चंद्र जी को 10-11 साल तक कुछ स्वर्गीय अनुभूति भी हुई है। उस संबंध में कुछ कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। बचपन से ही बालक अनुकूल नाम जपते, उनका यह जप अविराम चलता रहता था। उनका सारा शरीर में भयंकर एक विद्युत की सृष्टि होती और उस समय अकस्मात कितने ही जो गहन रहस्य के दर्शन उन्हें अनुभूति हुई, जिन्हें अन्य लोग देखकर स्वयं वे अनुभव कर चौंक पड़ते थे। मां जननी के प्रति मुग्ध आकर्षण ही उनका वे जो चालक थी, और बचपन से ही जननी मां अपने गुरु की छवि दिखलाकर उनको श्रद्धा भक्ति करने को तथा उनके पवित्र नाम को जप करने को बालक अनुकूल चंद्र जी को कहती। बालक अनुकूल चंद्र जी बिना कोई प्रश्न किए, प्रश्न रहित, सरल व विश्वास के साथ उस नाम का सर्वदा मन ही मन जप करने लगे थे। साथ ही साथ मां के गुरुदेव के प्रति उन्हें जो एक शब्द श्रद्धा में आकर्षण था इस नाम का, उस नाम के जप में वे जो कितने विभोर रहते थे, प्रायः उनके आहार निद्रा तक वह भूल जाते थे। नाम करते करते कभी कभी अद्भुत ज्योति के दर्शन होता तथा एवं शब्द का श्रवण जो करते, जिससे वे नाना प्रकार की अनुभूतियां वो लाभ करते थे। और इसी प्रकार सहज ध्यान एवं निरंतर चिंता के विचारधारा के फलस्वरूप बचपन में ही उनके मन में अत्यंत जटिल सृष्टि रहस्य, विभिन्न प्रश्नों के उनके समाधान भी वे होता रहता था। उन्हें सब समाधान वे ही अपने आप होने लगता था। जल कहें, स्थल कहें, आकाश कहें, हवा कहें, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि दुनिया के सभी कुछ को अपनी सत्ता का अंत समझते थे वे, और इस प्रकार वे अनुभव भी करते थे। यही कारण था कि समस्त विश्व के साथ अपनी आत्मा को एकात्मकता के साथ उपलब्ध कर अपने पारिपार्श्विक को प्यार किए बिना वे रह नहीं पाते थे, नहीं रह सकते थे। बालक अनुकूल चंद्र जी का मात्र 9 वर्ष हुआ है। इस बीच उनकी चिंताधारा में एक असाधारण परिवर्तन हुआ था। वे नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के स्वर्गीय अनुभूति की बातें करते थे। इन बातों के साथ उनसे संबंधित घटनाओं को सुनकर माता मनमोहनी देवी स्तब्ध रह जाती थी और चौंक जाती थी, वह आश्चर्यचकित करती थी। वैसे ही वे एक दिन अपनी माँ से कह रहे थे, माँ सर पर चक्की लेकर, चक्की जाता होता है जिसमें दाल वगैरह पिसाई होता है, वह चक्की को लेकर घर में आ रहा था, जाता चक्की खूब भारी था, उसे लेकर आने में मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा था, उसके भार से मैं क्लांत हो गया था। उसी समय माँ काली आई, उसी समय माँ काली आई और अपने हाथों से इस चक्की को उठा लिया और मुझे फिर वह कष्ट नहीं हुआ, वह क्लांत में सहज भाव से मेरे को नहीं, सहज भाव अनुभव हुआ और फिर मैं घर पहुंचा। पुत्र की बात को सुनकर मनमोहनी देवी जिज्ञासा की, क्या तुमने देखा है माँ काली ने आकर उस चक्की को अपने हाथों में उठा लिया है? हाँ माँ। वे काले रंग की थी, चेहरा बहुत सुंदर था, वे लाल पाड़ की साड़ी पहनी थी, सर में घुंघरालू बाल थे, मैंने अच्छी तरह उन्हें देखा था। बालक उत्तर देते हैं मां मनमोहनी देवी को। फिर एक दिन विष्णु की मूर्ति के दर्शन की बातें कर रहे थे, कैसे वह अपने शयन कक्ष में अपने मध्य रात्रि को उस समय उनका दर्शन वो पाए थे। वे घर में सोए हुए थे, हठात उनके अचानक उनका नींद खुलता है और उसी समय ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो उठे थे। वे जानते थे ईश्वर प्राप्ति के लिए नाम का जाप करना होता है और वे नाम करने लगे। उसी समय उन्होंने घर में मनुष्य की एक ऊंचाई प्रकाश देखा और उस प्रकाश में विष्णु की मूर्ति को खड़े हुए देखा।
उनका रंग सतेज कोमल पत्ते के समान था। चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और कानों में कुंडल थे। उनके नैन शांत थे, उनके नैन शांत थे, चेहरे पर मधुर मुस्कान फैला हुआ था। उन्हें देखकर बालक विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। 2-3 मिनट तक खड़े रहने के बाद वे अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी बातें बालक अनुकूल चंद्र जी अपने माता को कहते रहते हैं, किंतु माता का जो शासन है वो पूर्व के भांति ही वैसा ही उनके ऊपर कड़ा शासन रहता था। वाजिदपुर स्टीमर घाट से विदा होकर अनुकूल चंद्र जी अकेले ही पद्मा नदी के किनारे टहलने लगे हैं। वहां में निश्चित निर्भरता के साथ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने अपने मन के को उथल पुथल वह गहराई में उतार लिया है और उस ऐश्वर्य शब्द के साथ बोध करने लगे जो उन्हें अपने जननी से प्राप्त हुआ था। उसी नाम को जब अपने आप को भुलाकर वे तन्मयता के साथ बोध करने लगे थे। वहां के महान वह शून्यता, वो सारा प्रांत आच्छादित था। पूरा पद्मा नदी के किनारे अकेले टहलते टहलते एक असीम आनंद से उनके मन उद्वेलित हो उठा। वे मन ही मन केवल नाम करते चले गए और किसी बात की चिंता नहीं करके आनंद का ही उपभोग करने लगे। वे भूल गए उस पार्थिव जगत के बातें, भूल गए वो माँ का अनुशासन, भूल गए वो स्कूल जाने की बातें। वो तन्मय होकर ऐसे ऐश्वर्य आनंद से वो डूबे रहे कि निरंतर गति से मन ही मन नाम का उच्चारण करते रहे। निशा के समान उस नाम ने उस पर अपना जो अधिकार कर लिया। नाम की उत्तेजना से उनके मन में एक प्रचंड कंपन की सृष्टि हुई और सूर्य के समान एक अत्यंत ज्वलंत गोलाकार वस्तु की आंखों के सामने जो दिख पड़ा था, उसकी किरण उनका असाधारण रूप से चमक रहा था आंखों के सामने, जिसे अनुकूल चंद्र की आंखें चकाचौंध हो जा रहा था। इसके कारण वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए और वो आनंद में कोई भी कमी नहीं, वरन उसकी अनुभूति बढ़ती चली गई। थोड़ी देर तक इस प्रकार होने के बाद वह ज्वलंत गोलाकार वस्तु धीरे 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 विलीन हो रहा है, विलीन हो गया है। इसे देखकर वे आश्चर्य होते हैं, विस्मित होते हैं, लेकिन इस आनंद के कंपन में डूबे हुए थे, उसी को बैठे बैठे उपभोग करने लगे। थोड़ी देर बाद एक वस्तु उनके सामने दिख पड़ा, एक वस्तु सामने दिख पड़ा। उन्होंने देखा सहस्त्र सूर्य चंद्र प्रचंड शब्द करते हुए उनके चारों ओर घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। शब्द का इतना विकट था, मानो शब्द जितना विकट था, मानो हजार हजार जो पावर हाउस है एक साथ उसी शब्द को जैसे शब्द करते हुए चल रहे हो। सहसा उनका शरीर गर्म हो जाता है, उत्तप्त हो जाता है, जिसके कारण वे बेचैन हो जाते हैं। वे बोध करने लगे थे कि प्राण अभी जाए, अभी जाए, अभी जाए, शायद वो बच सकेंगे या नहीं। थोड़ी देर खड़े रहकर वो धीरे धीरे वे पद्मा नदी के जल में उतर गए और उनका शरीर में जल लगते ही वाष्प की तरह वह जल जो है वाष्प बनता जा रहा है। इसी उत्पत्ता के कारण, इसी गर्मी के कारण शरीर से जल वाष्प जब बन के उड़ रहा है, वे थोड़ी देर तक जल में ही रुके रहे, थोड़ी देर तक जल में ही रुके रहे। वो घर फिर आए तब थर्मामीटर जो लगाया जाता है, वो देखते हैं 110 की डिग्री उनके शरीर में वो डिग्री बता रहा है थर्मामीटर में। किंतु इस कारण वे न तो अचेतन हुए और न ही कोई प्रकार की अस्वस्थता महसूस हुई, न अस्वस्थ हुए। इसी प्रकार थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। उसके बाद अनुकूल चंद्र अनुभूति जगत में उतरकर सहज जीवन में आ गए। फिर धीरे धीरे इस दिव्य दर्शन की जननी के समक्ष व्यक्त करने लगे। माँ को कहे, माँ बिना मन स्थिरता यह सब नहीं आती है, अतः वे सब कुछ उससे ही कहते हैं। एक दिन फिर एक घटना घटती है। संध्या हो चली है, बालक अब स्कूल से लौटे नहीं है। मनमोहनी देवी बहुत चिंतित हो रही है, सोच रही है क्या करेगी। उसी समय एक दूध वाला अनुकूल चंद्र जी को साथ में लेकर उपस्थित हुआ। उसके संपूर्ण शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, पुस्तकें पानी से भीग गए हैं, कीचड़ से सरोवर हो गए हैं। पुत्र के इस अवस्था को देखकर मनमोहनी देवी आश्चर्य करती है, आतंकित हो उठती है। दूध वाला घटना के विषय में कहने लगा, मैं उस रास्ते से आ रहा था,
एक जगह मैंने बालक को देखकर नाले की कीचड़ में बेहोश पड़ा हुआ मैंने देखा। उसके मुंह में पानी छींटकर जब मैं देखा वो होश में आ गया, फिर साथ लेकर आया हूं, लेकिन उसके पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अनुकूल चंद्र जी माँ से स्वयं ही कहने लगते हैं, उस समय स्कूल से मैं अकेले आ रहा था, मन ही मन नाम चल रहा था, एक स्थान पर आकर पहुंचा तो पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। वहां मैंने हठात बिजली की रोशनी के समान लाल और नीला प्रकाश देखा जो चारों ओर फैला हुआ था। उस प्रकाश के बीच में एक विलक्षण सृष्टि थी और प्रकाश के करोड़ों बुदबुदाते वो जल विलंब बिंब जो है, इन सभी को देखकर मैं अज्ञान होकर वहीं गिर पड़ा। मनमनी देवी पुत्र की बातों को विस्मय से सब कुछ सुनती है और स्तब्ध होकर वह सुन रही थी। बालक की शेष बातें और शेष होने तक वह अवाक होकर वो बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उन्होंने पुत्र से कहा, अब चलो हाथ पैर धो लो, अब चलो हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो। और एक दिन बालक अनुकूल चंद्र मनमनी देवी से कह रहे थे, जानती हो माँ, आज मैं काशीपुर जा रहा था, मैंने रास्ते में विद्युत बिंदु के समान ज्वलंत अणु परमाणु की छोटी छोटी बिंदुओं को सारे विश्व ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है उनमें से प्रत्येक की घिरनी के समान जो सब चारों ओर घूम रहा है, फिर एक साथ मिलकर नाना प्रकार के रूप में वह परिवर्तित हो जाते थे, मानो एकत्र होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि कर रहे हैं। फिर बहुत दिन बाद माँ जननी मनमोहनी देवी से और एक अनुभूति की कथा वे बोल रहे हैं, आज मैं काशीपुर गया था, रास्ते से आ रहा था, देखता हूँ चारों दिशाओं में प्रकाश जो है वह छाई हुई है। हुआ जैसे मैं प्रकाश में मिल गया हूँ, प्रकाश के साथ प्रकाश में हो गया हूँ, सारा पृथ्वी प्रकाश में हो गया है, ज्योति से सभी पूरा आच्छादित है, चारों ओर फैला हुआ है और उस ज्योति में मैं उतर रहा हूँ, उस ज्योति से मैं उतर रहा हूँ। ज्योति से मानो रूप धारण कर मैं हो उठा हूँ और पृथ्वी के प्रत्येक अणु परमाणु से निकलकर एक सुमधुर तान उद्दात स्वर से मुझे अभिनंदन कर रहा है। किंतु अपूर्व था वह स्वर जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ माँ, मानो यह संस्कृत के स्रोत में वो गा रहे हैं, वह गा रहे हैं बचपन की जो घटना है। माँ ने किसी कारणवश शिशु को दंडित करते हुए उन्हें जो मारा है, शिशु जो दुखी होकर जंगल के किनारे अकेले बैठकर रो रहे हैं, जंगल में प्रकाशित करते हुए वह देवी जगदात्री आकर उन्हें अपने गोद में ले मुंह में स्तन देकर मृदु भाषा में उनके साथ सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही नारियल से भरी एक नौका आकर पद्मा नदी के घाट में लगी है। घर से छोटे नौकर जो है साथ में लेकर आ रहे हैं, साथ में अनुकूल चंद्र जी भी हैं, नारियल लेने घाट में गए हैं। एक नारियल का बोझा बाहर जो है लाते लाते नौकर हांफने लगता है, वह चल नहीं पा रहा है, उस बोझे के कारण सर में वो नारियल रखा है। बालक ने जोर जबरदस्ती उस भार को, उस वजन को अपने कंधे पर ले लिया और नौकर को बोला कि थोड़ा देर तुम आराम कर लो, आराम करते करते चलो। थोड़ी देर चलने के बाद उसके कंधे में, बालक के कंधे में पीड़ा होने लगी। फिर वह वजन नौकर को देने से फिर भी वो इनकार करता है और जगत माता जगधात्री को लक्ष्य करके कहने लगे, माँ बहुत कष्ट हो रहा है, थोड़ी सहायता करो। हठात उन्हें बहुत वह अनुभव होता है, वो बोध होता है, शरीर के भीतर में उस माँ जगदात्री माँ उस बोझा को उठाकर भार को हल्का कर दिए। इस प्रकार वह बोझा को लेकर घर तक पहुंच गए। बालक एक बार फिर पुनः माँ से कहती है, माँ आज यह घटना हुई कि मेरे को अनुभव ही नहीं हुआ कि यह नारियल का जो बोझा है मैंने अपने सर पर लिया है, सिर्फ माँ आई है, माँ मेरे बोझा को वहन कर
के चली है, मैं तो सिर्फ सर पे रखा हुआ था। बालक एक बार अपने मनमोहनी देवी के साथ दक्षिणेश्वर गए हैं, जहाँ घूमते घूमते भूख से कातर हो गए हैं। माँ काली ताजी स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाकर उन्हें तृप्ति के साथ भोजन कराती है। कथा प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी इस दिव्य दर्शन की अनुभूति के विषय में अपने माँ से कहते हैं, माँ काली को भी बहुत बार देखा हूँ, बहुत बार देखा हूँ, जिन्होंने उन्हें देखते ही जो मन होता था यह मेरी माँ है। मेरी माँ के साथ किसी प्रकार का जो कोई पार्थक्य बोध मैंने नहीं समझा। संभवतः इसीलिए माँ के प्रति मेरा इतना जो आकर्षण बढ़ गया है, माँ आकर्षण बढ़ गया था। एक बार दक्षिणेश्वर गया था, वहां पहुंचने पर मुझे बहुत प्यास लग गई। एक व्यक्ति ने कई लोगों को अपना पानी पिलाया, किंतु मुझे नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। रामकृष्ण देव के घर की ओर गया, तब खूब वह घर मुझे परिचित से लग रहा था, किंतु कोई बात नहीं। पहले जो सुना था रामकृष्ण देव के बारे में सुना था, शायद इस कारण वह घर मुझे अपना लग रहा था, अनुभव हो रहा था। उसके बाद वह देखी कि माँ काली आ रही है, काले रंग की है, फिर वही अत्यंत सांत्वनादायक रूप है। समीप आकर उन्होंने मेरे सिर को अपने जंघे में रख लिए और स्पर्श से मानो कैसा हो गया। उनकी बातों का मैं प्रतिवाद नहीं कर सका, जो कहती रही वो करता रहा। उन्होंने स्नेह से कहा, तुम्हें खाने की इच्छा होने से मैं क्या सभी के सामने आकर खिला सकती हूँ? बालक से वो कह रहे हैं, भाग्यशाली है वो बालक, इन्हें खा लो। माँ कहती है, माँ काली कहती है। सोने के समान चमकते थाल में वह कचौड़ी, बर्फी इत्यादि मिठाई लेकर उन्होंने मुझे खिला दिए। खाने से बड़ी तृप्ति मिली। भोजन समाप्त होने के बाद किसी ने मुझे बुलाया, जिससे मेरी नींद खुल गई। देखता हूँ भूख प्यास कुछ नहीं है, रात भी हो गया है, किंतु चलने फिरने में अब कोई भूख नहीं है। काशीपुर विद्यालय की पढ़ाई शेष कर प्रवीण शिक्षक के देखरेख में कुछ दिन तक वो घर में विद्याभ्यास कर रहे हैं। वे घर पे आकर पढ़ाते थे। एक बार शिक्षक महोदय खबर मिली कि अनुकूल चंद्र जी सिगरेट खरीद कर पीते हैं। एक दिन संध्या के समय पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ने बालक से पूछा, तुमने क्या सिगरेट खरीदा है क्या? बोले हाँ खरीदा हूँ। कहाँ रखे हो? नौकर ने उन्होंने कहा, गाय का जो चारा काट कर रखा जाता है उसी में मैं छिपा कर रखा हूँ। मास्टर मशाई बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, चलो देखो, चलो निकालो उसको। शिक्षक महोदय को लड़के के इस आचरण से बड़ा क्रोध हुआ। हाथ में लैंप लेकर, रात्रि का समय है, संध्या का समय है, लैंप लेकर उठ खड़े होते हैं और बालक अनुकूल चंद्र जी को साथ लेकर वह गाय घर की ओर चलते हैं, जहाँ गाय बंधी रहती है। वो चारा में जो छिपाए रखे हैं, हवा लगने के कारण बीच रास्ते में ही लैंप जो बुझ गया और चारों ओर अंधकार छा गया। शिक्षक महाशय बहुत क्रुद्ध हुए, बालक अनुकूल चंद्र जी के पास और डांटने लगे, क्यों जी, लैंप तो बुझ गया, यह सब तुम्हारी शैतानी के कारण हुआ है। कह दूं माँ से, फिर तुम्हें मजा सिखाएगी माँ तुम्हें तो। क्यों? बोलते हैं, आपने मुझे सिगरेट निकालकर दिखलाने को कहा है, मैं तो निकालने के लिए तैयार हूं महाशय। अब क्या गुरुजी बोलते हैं, अब क्या निकालोगे? लैंप तो बुझ गया है, अंधेरा छा गया है, तो मैं क्या करूं? बालक अनुकूल चंद्र जी, मैं क्या करूं महाशय, मैं क्या करूं गुरुजी? तब कौन करेगा करके वह रुद्ध क्रुद्ध आवाज में बोलते हैं, सब गड़बड़ी तुमने किया है और अब इसे जलाओ, इस लैंप को तुम जलाओ। अनुकूल चंद्र जी, बालक अनुकूल चंद्र जी शिक्षक महोदय के हाथ को छू दिए और दीपक जल उठा। दीपक अपने आप जल उठा, उनके हाथों का लैंप अपने आप जल उठा। शिक्षक महोदय विस्मित दृष्टि से, आश्चर्यजनक दृष्टि से अपने छात्र को देखते ही रह गए। बालक अनुकूल चंद्र जी को पढ़ने लिखने के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं था। आज माँ सुबह सुबह घर में बैठकर पढ़ने को
रही है। बालक अनुकूल चंद्र जी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी बीच इधर देखती है कि बालक तन्मय होकर जो पढ़ रहे हैं वो देखकर वह पुलकित होती है, खुशी होती है कि बालक अपने जगह में बैठा है। इधर बालक अनुकूल चंद्र आनंद विभोर होकर अनुकूल चंद्र जी हिमायतपुर के गलियों में घूम रहे हैं। उसी समय घूमते घूमते हिमायतपुर में एक परिचित दूध वाला उनसे मुलाकात होता है और घूम घूम कर वही दूध बेच रहा है। वो उससे कहता है, अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, तुम पावना जाकर दूध बेच आओ, आज वहाँ दूध की कमी हो गई है, आज ईद का दिन है। इतना कहकर वे फिर अपने ढंग से वह व्यस्त हो गए खेलने में और दूध वाला पावना चला गया और पावना जाते ही वहाँ दूध सब बिक रहा है। वो बेच के बहुत पैसा उस दिन हुआ, सारा दूध पी दिया। खुशी खुशी बालक पर वो मुक्त होता है, खुश होता है, आनंद पाता है वो दूध वाला और मन ही मन उसे कृतज्ञता अपना व्यक्त करता है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है उस बालक के प्रति। हिमायतपुर से लौट आता है और पावना से लौटकर वह जब चक्रवर्ती महाशय यह परिवार में घर में जाता है, मनमोहनी देवी को उन्होंने सारी बातें सुना देता है। वे दूध वाला की बातों को सुनकर उलझन में पड़ जाती है माता और बार बार कहती है, अनुकूल तो इसी समय घर में बैठकर पढ़ रहा था, इसका तो कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये अनुकूल तो यही था, ये दूध वाला कैसे बोल रहा है कि वह हिमायत पावना चला गया और पावना में जाके इस प्रकार दूध बेचने के लिए दूध वाले से मिला है। तब बालक क्या सूक्ष्म शरीर लेकर घर से बाहर चला गया, सूक्ष्म शरीर लेकर घर से बाहर चला गया और वह स्थूल शरीर धारण कर वह ग्राम गलियों में घूम रहा है। माँ को भी अनुभव उस दिन से कुछ होने लग गया था इसके बारे में। बचपन के एक बार रेल जो है नौहाटी जा रहे थे, रेल में नौहाटी जा रहे थे, रास्ते में बहुत उनको प्यास लग रहा है। अनुकूल चंद्र जी को कंठ सूखने लगा है, मन ही मन सोचने लगे हैं कहीं पानी मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह गाड़ी जो है अगर स्टेशन में रुकती है, गाड़ी रुकते ही वह एक आदमी आया और पानी का लोटा उसके सामने में बढ़ाते हुए कहा, यह पानी पी लो, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, चिंता मत करो, मैं ब्राह्मण हूँ। पानी पिलाकर वह चला गया, फिर गाड़ी चल पड़ी। बचपन में ही एक बार ऐसे ही भाव विभोर नाम जप कर रहे हैं, नाम करते करते वो देखते हैं सामने श्री कृष्ण जी खड़े हैं, त्रिभंग रूप है धारण किए हुए हैं, बबुल के पेड़ के नीचे खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, वही दुर्बल श्याम नील माधव। अनुकूल चंद्र जी उनको देखकर बोल उठते हैं, तुम आ गए चूड़ामणि, वज्रवासियों का जीवन, तुम आ गए, तुम आए हो, ठीक है, पर तुम्हारे आने से मुझे सुविधा नहीं हो रही है। तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं नाम जप नहीं कर सकता हूँ, तुम चले जाओ भाई, मुझे नाम जप करने दो, नाम जप करने दो। नाम जप नहीं करने से अपने इस मन तरंग को किस प्रकार सत्ता समुद्र से अलग कर रख सकूंगा। तुम मेरे साथ मिलकर एकाकार हो जाओ, अतः लौट जाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्यों क्रोध कर रहे हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हें देखने के लिए मैं कितना व्याकुल हो उठा हूँ, तुम्हें नहीं देखने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अनुकूल चंद्र जी बचपन की कितनी सारी रातें ऐसे ही अपार्थिव लीला बिहार में जो कट गई और फिर वो किसी भी दर्शन से अभिभूत नहीं हुए। सत्ता स्वस्थ की वह लक्ष्य था और उसी प्राप्ति के विभोर तन्मयता से वह नाम में निमग्न रहते। इस प्रकार श्री ठाकुर को कई बार कितने दर्शन हुए हैं। यह दर्शन विशेष कुछ नहीं है, यह सब मस्तिष्क का सृष्टि या निर्मित या मूर्ति की बाहरी अथवा रूप परिग्रह जो धारण है, वह रक्त मांग संकुल, वह रक्त मांग से परिपूर्ण होकर कभी कभी सामने वो जो खड़े हो जाते हैं। जानना है मूल कारण को, भेद करना है वो मूल रहस्य को, भगवत प्राप्ति होने पर उनका जो स्वरूप है, सत्ता का स्वाभाविक अवस्था का जो प्राकृतिक रूप है, उसको लाभ करना है। उस समय उसका प्रकाश होता है। चरित्र का प्रकाश भंगिमा के माध्यम से, जीवन के प्रत्येक कर्म के माध्यम से, चलन चरित्र के माध्यम से, वह चलन चरित्र के माध्यम से ही वह प्रकाश होता है और तब प्राप्त होता है ईश्वर अनुभूति और
बाल्य लीला से माँ को अनुभव होने लगा था। जय गुरु, सभी को जय गुरु।